तो मुकुल बेटा क्वेश्चन लग रहे थे आपके। यस सर। आपने वो रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन लगाए थे। हाँ उसके लगाए सर कुछ। तो डाउट हो रहे हैं कि समझ में आ गए थे, लग गए थे। लग जा रहे थे, उसके सॉल्यूशन देख लेते थे, अगर नहीं आता था तो बोल रहे हैं। हम्म। भगवान। अब मैं सुबह थोड़ा बिजी था, हमने कहा अब कौन लेगा क्लास, वैसे भी पीवाईक्यू कराने हैं, बच्चे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर नेक्स्ट कुछ पढ़ाना होगा फिर करेंगे, तब तक डाउट भी आ जाएंगे बच्चों को, कुछ तो कर लिया जाएगा। उज्जवल बेटा तुम्हारे क्या क्लासेस कैसे चल रही है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री कैसी चल रही है। फिजिक्स केमिस्ट्री सर दिन में ही है। नहीं लेते हो। आज मुकुल तुम्हारा वीक सिग्नल है हमको लग रहा है। नेट नहीं आ रहा क्या सर? हम्म। तो हमारे पास क्या है, सम ऑफ नंबर्स है, इसके पहले वाली क्लासेस हमारी सब कंप्लीट हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था, समझ में आ गया था सभी को, यस सर। है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमने आन टू वन वन इन सभी पे अच्छे डिस्कशन कर लिया था, इसमें कोई दिक्कत हो बताओ, मैं एक बार फिर से बता दूं। नहीं है ना। ये क्लासेस रिकॉर्डेड हो रही हैं, टेंशन मत करना, ये क्लासेस जितने रिकॉर्ड हो रही हैं बाद में सब यूट्यूब में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तो रिवाइज के तौर पर आप बाद में देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अनलिस्टेड रहेंगी, जब भी आपको देखना होगा मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसी लिंक से ही ओपन होगा, ऐसे सर्च करोगे तो नहीं आएगी। चलो यहाँ पे हम बात करेंगे, हमारे पास क्या है, सम ऑफ नंबर्स है। सम ऑफ नंबर्स, अब इस पे सम ऑफ नंबर्स का मतलब क्या होता है। हमारे पास क्या होता है ना, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ नंबर्स, उनके जो डिवाइजर होते हैं उनके सम, इस पे जब क्वेश्चन बन जाता है तो एग्जाम में तो अच्छा खासा अपने आप में मतलब घुमाव क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको समझने के लिए हमें इसके कॉन्सेप्ट आने चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता तो बच्चे इस क्वेश्चन मान लो नहीं होगा, तो अच्छे क्वेश्चन होते हैं। हालांकि ये तो इजी है, फॉर गिवन एंड एंड डिजिट्स एंड डिफरेंट डिजिट्स होंगे, हमारे पास डिजिट्स गिवन होंगे, और द सम ऑफ डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ ऑल द नंबर्स फॉर्म्ड इस फॉर्मेट में होते हैं। इसका मैं इसको अभी समझा दूंगा तुम्हें डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो हमें समझना है कि डिफरेंट डिजिट का मतलब सबको पता है कि डिजिट हमारे पास क्या हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, वन हो सकते हैं, टू हो सकते हैं, थ्री हो सकते हैं, फोर हो सकते हैं, फाइव हो सकते हैं, इस तरह करते करते नाइन, टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट होते हैं वो टेन होते हैं। प्रवेश ने भी बात नहीं की है क्या। कर रहा होगा सर। रीड डाला था। हाँ, हमको लग रहा है कि लंबा चर्चा हो गया, चलो कर लेने, फीस का रह जाएगा। हाँ प्रवेश सर बेटा हो गई फोन बात। नहीं मिल रहा। चलो फोन ही नहीं छोड़ो, मिल रहा सर, उसका नेटवर्क नहीं आ रहा। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, अब पढ़ाई करते हैं। क्लास ही वैसे रिकॉर्ड हो जाएगी, उसको लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा मैं, लेकिन लाइव क्लास की बात ही अलग होती है, फिर रिकॉर्डेड में तो यस पढ़ाई सर। नहीं मन लगता है, लाइव क्लास की बात अलग होती है ना, सारी बातें अलग होती हैं। चलिए हमारे पास क्या है ना कि सम ऑफ नंबर्स, हमें नंबर का सम करना है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मतलब तरीका क्या होता है, कि यहाँ पे हमें तरीका क्या फॉलो है भाई, हमारे पास डिजिट्स क्या होते हैं, जीरो से लेकर नाइन तक के डिजिट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास टेन होते हैं। एक्चुअली में सम तो इन्हीं का हो रहा है ना, नंबर का सम में क्या होता है, डिजिट का ही तो सम होता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, सम ऑफ डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ ऑल द नंबर्स फॉर्म्ड, तो यूनिट प्लेस वाले जो डिजिट होते हैं उनका सम क्या होगा, यही तो होगा यूनिट प्लेस में। भाई यूनिट प्लेस का मतलब क्या, कोई नंबर ये अगर हमने लिखा तो यूनिट प्लेस में यही डिजिट तो आएगा, और ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब जितने डिजिट होंगे तो सारे बारी बारी आएंगे ना। यस सर। तो ये हो गए ये इस तरीके से, और बाकी नंबर एक्सचेंज भी हो सकते हैं, इसलिए n माइनस वन फैक्टोरियल से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्वेश्चन वाइज हम लोग कर सकते हैं, ये कोई थ्योरी नहीं है। आगे भी पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द टोटल नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड विद गिवन एंड डिफरेंट डिजिट्स, हमारे पास एंड डिफरेंट डिजिट्स गिवन है, और उसमें हम बात करें सम ऑफ टोटल नंबर्स। अगर हम टोटल नंबर, यही तो यूनिट डिजिट की बात की, इन्होंने टोटल नंबर की बात की, तो आपको एक बात पता होगा, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, हर नंबर अपने प्लेस में बैठा होता है, जैसे हमने लिखा 20, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 into 10, मतलब ये टेन जा प्लेस में बैठा हुआ है 2। ठीक है, अगर हमने लिखा 21, तो इसमें ये डिजिट कहाँ बैठा हुआ है, ये टेन जा प्लेस में बैठा हुआ है, और ये डिजिट कहाँ बैठा हुआ है, ये वन जा प्लेस में बैठा हुआ है। तो सभी की एक प्लेस होती है, क्लियर हो रहा है मेरी बात की नहीं हो रही है। जैसे हमने बोल दिया
365। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 3 जो है वो 100 प्लेस में बैठा हुआ है, ठीक है। 6 जो है वो 10 जा प्लेस में बैठा हुआ है, और जो 5 है वो 1 जा प्लेस में बैठा हुआ है। अरे क्लियर है बेटा ये बात, है ना? सर। तो अब हमारे पास कहानी क्या है कि हर एक डिजिट का क्या होती है, प्लेसेस होती हैं। तो जब हम ऐड करते हैं तो हमें उनकी प्लेसेस तो सेम रहती है। जैसे हम ऐड करते हैं ना, हम लोग जैसे 365 और यहाँ पे हमने 420, यहाँ पे हमने 195 ऐसे ऐड करते हैं। तो रियलिटी में इनकी प्लेसेस जो होती है ना वो फिक्स होती हैं। इनकी प्लेसेस क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, बस ये डिजिट्स ऐड होते हैं। बातें क्लियर हो रही हैं सभी को? सर। तो यस ये सर। देखो, ये एक्चुअली में क्या किया गया है, उनके इनके जो प्लेसेस हैं वो फिक्स कर दिया गया है, और उनके डिजिट्स को सम करने का तरीका आपने वो ऊपर देखा ही लिया, तो उनके डिजिट का सम कर दिया गया है। यही तरीका होता है डिजिट सम करने का। और टोटल निकालने के लिए इनका क्या होता है, प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों एक साथ हो रही हैं। हर डिजिट अपने आप में एक साथ ही तो ऐड कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट होगा। एडिशन तब लगता है जब अलग अलग हो रहा हो, उन पे इन पर कोई असर ना आ रहा हो, तो हम एडिशन करते हैं, अदरवाइज प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल पे जाएगा, तो ये प्रोडक्ट प्रिंसिपल से चलेगा। बात सबको समझ में आ रही है भाई? क्लियर हुआ? फिर से बताऊं ये बात मैं, हमने क्या कहा, हर एक डिजिट अपने आप में एक प्लेसेस लेकर बैठा हुआ है। चाहे जब मैं ऐड करता हूं, सपोज करो मैंने 325 ऐसे लिख दिया और 365 में ऐड किया, मैं तुम्हें समझाता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 into 100 प्लस 2 into 10 प्लस 5 into 1, ये हुआ, ठीक है। और इसका क्या मतलब हुआ, 3 into 100 प्लस 6 into 10 प्लस 5 into 1। तो आप देख रहे हैं 100 100 कॉमन ले लिया गया, 100 कॉमन लिया गया तो 3 + 3 हो गया। बात समझ में आ रही है? 10 10 कॉमन लिया गया तो 2 + 6 हो गया। 5 5 कॉमन लिया तो बचा 1। तो ये सारे कॉमन, मतलब ये जो पोजीशन है वो तो सेम हो गई ना बेटा? सर। नहीं आई क्या बात? सबको आ सेम गई सर। बात आ गई ना? तो इसका मतलब जो हमारा चांस होगा वो पोजीशन पे होगा। तो पोजीशन सी बन गई हमारे पास, डिजिट का सम ये होता है। इनका हमारे पास जो डिजिट की टोटल पॉसिबिलिटी होती है ये होती है। और क्योंकि हमारा एक साथ हो रहा है इसलिए प्रोडक्ट लगा देंगे। अब सबको पता है ये जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है भाई, a × r⁴n−1 अपॉन आर यस सर। माइनस वन ये आर होता है। माइनस वन। तो a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू यहाँ 10 है, तो फॉर्मूला लगा देंगे 10⁻n−1 अपॉन 9 हो जाएगा। क्योंकि r-1 होता है, r की वैल्यू 10 रखेंगे तो 10 - 1 करेंगे, मतलब अपॉन में 9 हो नाइन जाएगा। हो गई। फॉर्मूला क्लियर हुआ ओके सबको सर। बेटा ये? हो गया सर। ठीक है। तो इस फॉर्मूले से मेरी बात समझ में आ गई। एक मिनट। तो अब ये बात हमें समझ में आ गई कि हाँ सर ये एक्चुअली में क्या होता है। तो हमने सीखा कि यहाँ पर जो हमारे पास डिजिट का सम करने का तरीका होता है वो यूनिट डिजिट के लिए ये होता है, और टोटल नंबर को जो सम होता है वो तरीका वो ये होता है। ये हमें रिमेम्बर रखने हैं, क्योंकि हम सीधे इन्हीं से लगाएंगे, कहाँ इतना दिमाग लगाते रहेंगे। ठीक है बच्चों? ओके सर। चलो एक क्वेश्चन लगाते हैं अपन इस पे बेस। सम ऑफ नंबर पे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, इस पे बेस क्वेश्चन नहीं आते। हालांकि हम इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो तुमने उसका कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, ये तुम्हें फील हो। ये ना फील हो कि सर ये कॉन्सेप्ट हमें नहीं आता था। इसलिए हम हर सब कुछ बता रहे हैं। हालांकि इस पे बेस एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम बने हैं, तो इसको करेंगे। क्या है, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ ऑल द नंबर्स मेड बाय द 2 3 4 9। कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। 4 हो गए तो इसका मतलब क्या होता है, n-1 होता है। n-1 होता है। क्लियर ना? और सभी का सम कर देंगे, तो सभी का सम करेंगे कितना होता है, 2 + 3 + 4 + 5 कितना हो गया, 3 2 5 5 5 10 10 में 14। 14। ये बन गया, इसका मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। तो 14 × 6 84। नहीं समझ में आया बेटा? आ गया सर। आ गए। और हमने सभी का सम नहीं किया, हमने किसका सम किया, केवल यूनिट प्लेस वाले का सम किया है। अगर ये नंबर का सम बोलता, किसका बोलता, नंबर का सम, तो यूनिट प्लेस वाला 84 आया था, लिख देंगे 84। और नंबर के सम के लिए फॉर्मूला होता है 10⁻n - 1 अपॉन 9। याद आया? अभी मैंने बताया था जस्ट। यस सर। तो इसमें n की वैल्यू कितनी ये रख दो देंगे, तीन 1 2 चार। 3 चार। 4 4 रख देंगे n की वैल्यू, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 84 इंटू 10⁻4 - 1 अपॉन 9। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं तो यह है आपका आंसर। बोलो क्लियर है? हो गया सर। हाँ। बता समझ में आया कि नहीं आया सभी को? आ गया ना? अब अगला पढ़ो। फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स मेड बाय द डिजिट्स। आराम से बना लोगे बेटा अब इसको। यस सर। 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट है, कोई दिक्कत है नहीं। फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगे इनका सम करो, 3
कितना, 4 है, 4, 10, 10 आएगा 10 इसका सम। और 60 इंटू 10 की पावर 4 - 1/9। 10 पावर 4 - 1/9। बताओ, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। समझ में आ गया सभी को, है ना? यस सर। तो इस तरीके से करेंगे इस यस। क्वेश्चन को। तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा। हालांकि अब ये भी आप कर सकते हैं, बताओ कितना होगा, आराम से कर लोगे। सम ऑफ नंबर 5 और 6, 36 इंटू सर। दोनों सॉल्व करने, दोनों सॉल्व करो, फिर दोनों के आंसर में डिस्कस करूंगा आपसे। आंसर आ जाए बता देना बेटा। आ गया सर। आ गया? उज्जवल बेटा आपका? पहले वाले का तो सर 36 × 6 की पावर n - 1 में 4 फैक्टोरियल। ओके, सेकंड वाले को सर करता हूँ 7। चलो सेकंड वाले लगा लो, फिर बताओ। सेकंड वाले का आ रहा है सर 72 × 10 की पावर 4 - 1/9। प्रवेश बेटा आपका कितना आ रहा है? मैंने तो सर पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू लगा ली है। पूरी निकाल दी? है चलो, चलो वेरी गुड। एक बार उसको भी मैच कर लेता हूँ, पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू भी। 10 की पावर 4। 64। क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना? 64 ना? हाँ, आंसर। 7200 आएगा सर, 7200। हाँ, तो पूरी यूनिट, पूरी सॉल्व करके बताओ कितना आया। हाँ 67 का 7200 आ रहा है। 60, पहला वाला बना होगा 60 × 111 ऐसे करके बना होगा, मल्टीप्लाई करके जो हम लोग निकाला था वो आ गया होगा। और फिर इसका कितना बताया तुमने? 66 का ही तो बताना है। 66 का बताना, मैं 66 का 60। कितना आया? 38? 39,000। ना ना, 39,996 में 1336। 6 क्योंकि लास्ट थर्टी में सिक्स जीरो है, सुनो। एक जीरो वाला भी नंबर है ना, तो जीरो वाले जो होंगे वो 3 डिजिट नंबर भी दे देंगे, 3 डिजिट। क्लियर हुआ? तो यस उसको सर। माइनस करना पड़ेगा आपको। हम्म। तो जो आपने गड़बड़। निकाला ना, वो आपने निकाला है थ्री, मतलब 3 और 999 और 6 निकाला होगा, हम्म। है ना? इसमें अब आप क्या करेंगे, क्योंकि पहले जीरो आ जाएगा तो जीरो दिक्कत करेगा ना, यस सर। तो उसको तो माइनस पहले वो करना पड़ेगा। वाला चीज। हाँ, तो दूसरा वाले में क्या करेंगे, 3 डिजिट नंबर निकाल के जीरो वाला को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समझ गई सर। जिसमें आगे जीरो आया ना वो माइनस हो जाएगा, तो वो हमारा आंसर जो आएगा लास्ट में, तब वो आंसर सही माना जाएगा। एक पहले एक रख सकते हैं, फिर 3 जीरो हो गया। 3 2 1, 6 6 1 आएगा सर। आंसर देखो 1332 आएगा जीरो वाला, क्योंकि पूरा हाँ पूरा 6 आएगा, 6 आएगा। हाँ, तो यूनिट डिजिट तो निकाल नहीं रहे हो, तो पूरा नंबर निकाल रहे हो, इसलिए 10 की पावर 3 चलेगा ना, 10 की पावर 3 - 1/9। यस आगे सर। जीरो आने से 3 डिजिट नंबर बना, जीरो छोड़ के आप काउंट करोगे हाँ तो यही बनेगा, है ना? 1 + 2 + 3, और 3 - 1 2 फैक्टोरियल 2 होता है। 99 10। तो 3 3 6, 6 2 12 हो गया। और तो इसको सॉल्व करेंगे, 12 × 111, तो इसका मतलब कितना आएगा, 1332। ओके सर, समझ गया। रुको मैं बताता हूँ। नहीं आया ना समझे? आ गया। उज्जवल बेटा नहीं आया ना? सर मैं वो लिया हूँ एयरबड्स। हाँ, इसमें लेकर आ जाओ, कब। लेकर आ जाओ, लेकर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। उज्जवल बेटा नहीं आया, फिर से बताऊं मैं आपको? नहीं है सर। देखो क्या कर रहेंगे, मैं क्या कह रहा हूँ कि जीरो हमारे पास है, तो अगर किसी नंबर के पहले जीरो आ जाए तो 4 डिजिट नंबर थोड़ी माना जाता है। इन्होंने 4 डिजिट बोला ना, अगर ये बोलते कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स मेड बाय दिस डिजिट्स, तो हमारे वो अलग कहानी होती। इन्होंने 4 डिजिट नंबर की बात की है, तो हमारे पास क्या होगा 4 डिजिट नंबर के लिए?
सिचुएशन क्या होगी, ये जब जीरो आगे आ जाएगा वो 3 डिजिट नंबर माना जाएगा। और 3 डिजिट में आपको पता है हमें चाहिए 4 डिजिट, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने जब अप्लाई किया, मैंने क्या अप्लाई किया, मैंने इनको अप्लाई किया 4 डिजिट मानकर। तो मैंने क्या अप्लाई किया, मेरे पास क्या होता है फॉर्मूला, A1 प्लस A2 प्लस सबको प्लस कर दो, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, ये बन गया। और फिर हमारे पास n माइनस 4 है, 4 में -1 करेंगे 3 फैक्टोरियल, और इनटू में क्या होता है 10 की पावर n होता है, तो 10 हमारे 1 2 3 4 हो, मतलब 10 की पावर 4 -1/9 ये हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे, इधर मेरे पास क्या हो जाएगा 3 3 6 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 6 इज 36, और इंटू हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर 4 का मतलब ये कितना हो जाएगा 111, है ना, 111, क्लियर नहीं क्लियर, ये बनेगा। और ये बन गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा वो बन गया एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर वो सारे नंबर भी आ गए जो कितने थे 3 डिजिट नंबर थे, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम उसको माइनस कैसे करेंगे सर, तो उसको माइनस करने का तरीका क्या है, उसको माइनस करने का तरीका है कि अब जीरो छोड़ दो, तो बचा कितना 1 + 2 + 3 बचा। ठीक है, इंटू कितना हो गया 3 नंबर हमारे पास है, तो 3 - 1, फार्मूला क्या होता है n-1 टू होता है, फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और इंटू में क्या चलेगा 10 की पावर 3 -1/9 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो मेरे पास आ जाएगा 32516 आ गया, और इंटू हमारे पास 2 आ गया, इंटू हमारे पास कितना है 3, तो 111 हो गया। बोलो क्लियर है बेटा, है ना, ये बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब बताओ कम समझना है, बता दो मुझे, आ गया सर, समझ गए। आ गया ना, आ गया सर। बस। हाँ तो बस ऐसे ही करना है। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 639, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, कितने 939, उसके बाद कितना आ जाएगा 3, ये ऐसे हो जाएगा। माइनस इसको भी कर लेंगे इसी तरह से, एक 9 और हो गया क्या, 639 9 9 3, सही है। उसके बाद इधर यहाँ कर पे लेंगे सिर्फ 12 × 1 1 1। अब इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 1 3 3 1, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, ये यहाँ ट्रिक पे पता है ना सबको नो सर। मल्टीप्लाई करने का, है। यहाँ पे सबसे लास्ट में 10 की पावर 3 -1/9 आएगा। हाँ, पर में 9 ही चलेगा ना फॉर्मूले में, ये वाली ट्रिक बताना सर। ये मल्टीप्लाई की। हम्म। देखो कहानी क्या है, 1 1 1 1, जितने टाइम 1 हो, ठीक है, मल्टीप्लाई किसी नंबर से आप कर रहे हो, सपोज करो हमने किसी नंबर में, सपोज करो हम 64 में 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो सिंपल है 11 में पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं एक पहले सिंपल बता रहा हूँ तरीका। तो 4 आया, फिर 1 से 11 क्या हुआ, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 6 आया, फिर 1 से, अब मैं ये बेसिक तरीका बता रहा हूँ, फिर 4 आया, फिर 6 आया, तो इसका मतलब ये आपस में ऐड होते हैं ना लास्ट में, हम्म। ये आपस में क्या होते हैं, ऐड यस होते सर। हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे 36 हमारे पास है, और जितने भी 11 है सभी आपस में ऐड करवाएंगे। तो यहाँ कितने 11 देखो, वन 6। में तो 6 मिला, लेकिन ये 3 11 मेरे पास है, तो सभी में 3 टाइम ऐड करो, 6 3 9, फिर से क्योंकि ऐड तो 3 टाइम कर रहे हैं, तो 9 9 हर बार 9 9 आएगा। इसमें 6 4 10, तो ओके जीरो सर। कैरी आती है, लेकिन इसमें कैरी तो आ नहीं रही, तो सीधे सीधे आ गया। और लास्ट में क्या बचेगा, क्योंकि लास्ट में जो हमारे पास लास्ट में देखो 6 था, तो 6 ही उतरेगा, इसका मतलब लास्ट में 3 है तो 3 उतरेगा, तो इसका ये ट्रिक है। अब जैसे हमारे पे इसको ओके देखो, सर। देखो 6 2 12 आया, 12 × 1 1 1 किया हमारे, तो ट्रिक क्या कहती है, पहले 2 1 2 हुआ, और 1 1 1 हुआ, फिर वो कैरी हो 3 हो गई, गया। कैरी हो गई तो ऐड कर देते। अब 2 2 11 मेरे पास है, तो 2 कर दो, 2 1 3 हो गया आंसर। समझ गए सर। अब इसको सेपरेट करना हमें आता ही है, कर लेंगे, तो इस ट्रिक से हम बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने ट्रिक अप्लाई किया, तब देखो इजीली मैंने मल्टीप्लाई करके रख दिया। उज्जवल बेटा आपका क्या दिक्कत है, 9 कैसे आएगा, समझ में आया मेरी बात अब, फॉर्मूले में 9 था ना, 10 × n - 1/9, तो उससे आया। और कोई दिक्कत किसी को, नो। प्रवेश बेटा तुम्हें समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। तो ये 67 नंबर तो आराम से लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई जीरो तो है नहीं, तो सीधे नंबर आंसर आ जाएगा इसका तो। यस सर। 79,990। इसका तो आंसर ही दहाड़ दिया इसने, तो पूरा आंसर लेके देखो, तुम आंसर लेते रहो तुम बना भन। हाँ इसका बताओ जरा, रुको हम तुम्हारा आंसर मैच करें एक बार, फिर से बताओ आंसर बेटा। 79,992। गलत हो गया, कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट है मेरे पास, एक 2 है, हम्म। एक 3 है ना, तो 2 3 3 4 को ऐड करेंगे 12 हुआ। और 12। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक कॉमन सेंस और लगाना है, क्या लगाना है मैं आपको तरीका बताता हूँ, आपकी गलती नहीं है, मतलब फॉर्मूले में थोड़ा सा लॉजिक घुसा हुआ है।
आपने जो फॉर्मूला लगाया उससे सही आंसर आपका आया है। लेकिन यहाँ पे देखो कोई डिजिट सेम आए हैं, देखो यहाँ दो डिजिट सेम आए हैं, और आपको पता जो सेम आता है उसको डिवाइड कराना पड़ता है, तो 2 फैक्टोरियल से में डिवाइड कराना पड़ेगा। 3,000 कुछ जाएगा फिर। रिपीट हो गया ना ये। 3600 कुछ जाएगा। फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था, मैं फॉर्मूला तुम्हें दिखा देता हूँ। फॉर्मूला था डिफरेंट, देखो ध्यान से यहाँ पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है। और डिफरेंट फॉर गिवन एंड डिफरेंट डिजिट A1 तो A2 जब A3। डिफरेंट बोल रहा है ना, तो वहां पे आप ध्यान से देखो 3 3 डबल टाइम आ गया, मतलब दोनों सेम दे दिया, और यहाँ बोला क्या जा रहा है, डिफरेंट बोला जा रहा है। तो बात समझ में आई ना, डिफरेंट बनाने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल से जितने सेम होते हैं उससे डिवाइड कराना पड़ेगा, ताकि वो डिफरेंट हो जाए। बोलो क्लियर है वही कि अभी मैं फिर यस से सर, बताऊं। क्लियर है। क्लियर है सर, बिल्कुल। बेटा प्रवेश क्लियर है आपको, यस सर। गलती समझ में आ गई ना। ओके से समझ लेंगे। हाँ जी बोलो। तो ये है सर 39996। हाँ तो जो यही है यही आंसर है इसका। यस सर। खाली थोड़ा सा ध्यान देना था, आपको 2 से डिवाइड करना था और कुछ नहीं था। 2 से डिवाइड कर देते आपका सीधा आंसर आ जाता 39996। कोई दिक्कत। चलो आगे नो वाले टर्म सर। में चलते हैं। आई थिंक समझ में आ गया है टॉपिक, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का आ गया ना ये टॉपिक, में आगे बढ़ सकता हूँ ना। सर बिल्कुल। चलो मेरे पास आया परम्यूटेशन विद रिपीटिशन। आपने देखा जब भी जो रिपीट होता है, जितने रिपीट होते हैं हमें उसने डिवाइड करा देने होते हैं, बस यही में ध्यान देना होता है। रिपीटिशन में बाकी हमें जैसा चलता है वैसे चलता है। जैसे टोटल नंबर हमने निकाला, तो टोटल नंबर निकालने के बाद जो रिपीट हो रहा है, जहां पे भी रिपीट के लॉजिक लग जाता है वहां पे हम क्या कर देते हैं, उससे डिवाइड करा देते हैं उतने फैक्टोरियल से जितने बार वो रिपीट होता है। समझ में आ गई मेरी बात। क्योंकि यस जैसे मान सर। लो कोई 2 बार आ गया, जैसे 2 बार खाना खा के एक्स्ट्रा चला गया, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, ताकि हम उसको तो एक ही हिस्सा जोड़े थे ना, उसने 2 हिस्से अपने ले लिए, तो हमें अपने जो जोड़े थे उतना जोड़े थे, तो जितना हिस्सा उसने खाया उसका आधा जोड़े थे हम, तो 2 आ गया। कोई 4 बार खा के चला गया, तो इसका मतलब 4 टोटल, इससे हमारा एक ही हिस्सा हमने लिया था, लेकिन 4 बार एक्स्ट्रा खा के चला गया, मतलब वो रिपीट 4 बार कर लिया उसने, तो हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो कहानी चलेगी डिवाइड की, वो इस पर डिपेंड करेगी ना कितने रिपीट हो रहे हैं वो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, उसी के चांस पर तो 4 समझ फैक्टोरियल से गया डिवाइड सर। कर दिया मैंने। तो यहाँ पे जो भी रिपीट होता है ना उससे में डिवाइड कराना पड़ता है, ध्यान से समझने क्वेश्चन को, डेफिनेशन समझेंगे। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेक एट आर एट टाइम, एक बार में आर लिए जा रहे हैं। व्हेन ईच कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ इज, तो कितना हो जाएगा वो एन आर, मतलब जितने हैं उसका एन पावर आर इनका क्या रिपीटेड हो जाएंगे, ये इन्होंने बताया। हालांकि तुम इसको ज्यादा मेंशन ना करो, मैं सीधे क्वेश्चन पे बताऊंगा, आपको समझ में ज्यादा आएगा। अब इसके बारे में बताओ। अच्छा ये चीज आपने बचपन में पढ़ी होगी, आपने ये कहाँ अप्लाई किया था, ये आपने परम्यूटेशन अप्लाई किया था। जैसे कोई सिक्का है, उसको हम 2 बार उछालते हैं, तो आपको पता सिक्के में एक बार में 2 पहलू होते हैं, 2 साइड होते हैं, तो आपने देखा था 2 पर 2 कर देते थे हम लोग, 4 चांस आते थे, याद आया। यस सर। जैसे हम लोग एक पासा लेते थे, डाइस लेते थे, और डाइस को अगर मैं उछालता था, कितने बार उछालता था, मैंने वो बोला 4 टाइम्स मैं उछाल रहा हूँ सर, तो 4 टाइम्स उछालो तो एक डाइस में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, तो कितना होता था, 6 पावर 4 हो जाता था। 2 टाइम्स उछालते थे, याद 6 पावर 2 हो जाता, तभी 36 वहां पे लिखते थे हम लोग। 3 टाइम्स उछालते 3 पावर 3 हो जाता, तभी तो हम लोग वहां पे 216 लिखते थे, याद आया सभी को। बेटा क्लियर हो रहा है सभी को। ठीक है, इससे क्या सीखने को मिला, इससे ये सीखने को मिला कि अगर कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, वो आर बार एक साथ, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये 8 टाइम एक साथ ली जा रही है, ये अलग कहानी है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एन की पावर आर हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आपने पहले भी सीख रखा है। क्वेश्चन कर लें एक दो। यस, कर लेते हैं सर। हाउ मेनी डिफरेंट आउटकम्स आर देयर, ये लॉजिक हम लोग परम्यूटेशन उसमें प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट आउटकम्स आर देयर इन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट एंड टॉस ऑफ अ कॉइन, एक कॉइन में कितने टॉस वो होते हैं, पहलू होते हैं, 2 होते हैं, और कितने टाइम टू टॉस की कर रहे पावर। हैं, तो 2 टू की पावर एन पावर आपका है। आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को, है ना। अब मेरे पास क्या है, इन हाउ मेनी वेज 4 डेलीगेट्स कैन बी पुट इन 5 होटल्स। अब 4 हैं, 5 होटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बताओ क्या होगा इसका आंसर। 5 की पावर 4। 5 पावर 4 या 4 पावर 5।
4 की पावर 5 आएगा सर। 5 होटल है ना हमारे पास। 5 होटल में पुट करना है, तो तरीके हमारे पास 5 हो गए ना, 4 यस डेलीगेट्स सर। को। तो 4 पर 5। तो भाई सबको समझ में आई कि नहीं आई बेटा? चलो अगले वाले का आप लोग आंसर बताएंगे। अरे बढ़ जा भाई। इसका थोड़ा दिमाग लगाएंगे फिर आंसर बताएंगे। पहले में 3 की पावर 5, फिर से बोलो। पहले पार्ट में 3 की पावर 5। पहले पार्ट में 3 की पावर 5। पहले पार्ट में 3 पावर 5, अच्छा दूसरा? 3 की पावर 5 आपने बताया ना। और बताओ भाई सब लोग। प्रवेश बेटा, क्या यस आंसर सर। आएगा? ये इसका आंसर कौन से वाले का सर? 70 का फर्स्ट। सर 70 का ये फर्स्ट। भी है। अच्छा एक बात बताओ, जो 69 था, मैं 69 के बाद फिर से डिस्कस करूंगा। मुझे 69 के बार क्या हम लोगों ने बताया था, एक बार डिस्कस करो। 4 डेलीगेट और 5 चार होटल में पुट डेलीगेट्स किया। हैं, 5 होटल हैं। तो इसका क्या आंसर हम लोगों ने बनाया? 4 चार की पावर डेलीगेट 4 डेलीगेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं होटल में, ना कि होटल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 4 डेलीगेट में। तो इसका क्या बनेगा आंसर? होटल 4 डेलीगेट होटल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। भाई 4 डेलीगेट हैं, हो सकता है पहले को हमने पहले होटल में दे दिया, फिर हाँ। दूसरे में दे दिया, इस तरह से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना। 4 होटल भर जाएंगे, एक बचेगा उसमें से। तो हाँ, तो ये यही तो चांस बनाएगा अपने आप में। भाई 4 में से 5 को डिस्ट्रीब्यूट तो करने जाओगे नहीं वैसे। कॉमन सेंस वाली बात है कि मतलब 4 डेलीगेट्स कैन बी अच्छा, पुट इन द होटल। देखो क्या बोला, कैन बी पुट इन द होटल। पुट तो कर 4 की पावर क्या होना चाहिए सर आंसर तो? हाँ जी बेटा। 4 की पावर 5 भी तो होना चाहिए सर आंसर। मतलब 4 पर 5 आंसर आना चाहिए, आप ये बता रहे हो? क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ध्यान समझना। डेफिनेशन क्या करी? द नंबर ऑफ परम्यूटेशन एंड डिफरेंट थिंग कैन बी टेकन आर एट अ टाइम व्हेन ईच कैन बी रिपीटेड एंड द रियल टाइम्स ऑफ एन। जब वो एन टाइम रिपीट करता है तो मैं उसको बोलता हूँ n की पावर r। समझ आ रही मेरी बात? टेकन कितने समय एक साथ में लिया जा रहा है तो वो r लिया जा रहा है। यहाँ होटल कितने समय एक साथ में लिए जा रहे हैं? 5 लिए जा रहे हैं। इनको पुट कर रहे हो ना अलग अलग तरीके से, लेकिन साथ में तो 5 ही होटल है ना, 5 होटल में ले रहे हो। नहीं समझ आई बात? आगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पावर 4 हो जाएगा। ना समझ में आए बताओ, एक्सप्लेन करूँ और एक्सप्लेन करूँ मैं? आ गया सर। सकते। मैंने आगे सोचा ना। पहले 5 की पावर 4। हाँ तुमने बोला था, फिर वही मैंने सोचा बैठ के कि क्या सही हो सकता है। अब चलो यहाँ पे बताओ, इसका क्या आंसर बताया आप लोगों ने? 5 की पावर 3। 5 पावर 3 सही है, 5 पावर 3 सही है, नहीं 1 2 5 आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। क्लियर है? अब इसका बताओ। नो टू फ्रेंड्स कैन स्टे टुगेदर, कोई दो मित्र एक साथ रुक नहीं सकते, आप बताओ। एक ही मित्र रुकेगा सर फिर तो। तो एक टाइम पर एक जाएगा। तो तरीका क्या होगा? पहले मान लो 5 गए, अब वो जो 5 पहले में गए तो दूसरे में नहीं जाएगा, मतलब दूसरे में 4 जाएंगे। दूसरे में 4 गया तो फिर हाँ। तीसरे में कितना जाएगा? और 3 5 जाएगा। फैक्टोरियल। 5 फैक्टो 120 आंसर। है ना? ये तो बनेगा ना। यस सर। 120 कैसे पहुंचा दिया आपने? ध्यान से देखो। इसने समझो। माइनस कर दिया 125 देखो, थ्री माइनस 5। फ्रेंड कैन बी पुट इन 5 होटल ऑफ टुगेदर। 5 होटल ऑफ टुगेदर। ठीक है। तो 5 में से हाँ किसी एक होटल में जाएगा वो। एक मित्र 5 में से किसी एक होटल में जाएगा, बस समझना। 5 होटल में से किसी यस एक सर। होटल में जाएगा। अब जिस होटल में मित्र गया पहला मित्र, वो मित्र अब इन अदर होटल में नहीं जाएगा, तो 5 में से एक होटल तो खत्म। बचे 4 होटल। तो 4 होटल में मेरे पास एक मित्र और जाएगा। अब बचे कितने होटल हमारे पास? 3 थ्री होटल। होटल
थ्री होटल में से एक मित्र और जाएगा। भाई मित्र तो हमारे पास थ्री ही है ना, थ्री मित्र घूम तो हाँ चुके हैं। 3 है। हाँ, तो कितना हो जाएगा भाई, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 60। 60। अब इसको देखो, ये समझ में आ गया था 125 कैसे आया? यस सर, समझ गया। ठीक है। और ये समझ में आया था कैसे? अब कभी भी अगर ये फॉर्मूला याद ना हो, फॉर्मूला नहीं भी याद, चलो हमें मान लो फॉर्मूला नहीं आता है सर, हमें फॉर्मूला भूल गए, तो 5 होटल हमारे पास थे, है ना? यहाँ ओके। रिपीटेशन अलाउड, नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब क्या, रिपीटेशन अलाउड दे दिया इन्होंने। नो रिपीटेशन का मतलब क्या, रिपीटेशन अलाउड है। अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर हमें फॉर्मूला नहीं आता तुम कैसे समझेंगे? भाई यहाँ पे पांचों में से किसी में भी हम जा सकते हैं, यस सर। चार डेलीगेट्स किसी में भी जाएं। हो सकता है ये जो चार डेलीगेट्स गए थे पांचों में से फिर किसी में भी जा सकते हैं, फिर पांचों में से किसी में भी जा सकते हैं, फिर पांचों में से किसी में जा सकते हैं। बाई प्रोडक्ट रूल, तो 5 की पावर 5 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा? 5 पावर 4 ही तो आएगा ना 125। बेटा। यस सर। 625 इसको कहते हैं। बोलो क्लियर है, छह डाउट सौ है? पच्चीस अब बताओ समझ क्लियर में है नहीं सर। आया बता दो। आ गया? तो ये तरीका है, आप मतलब कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस से क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दें, इन हाउ मेनी वेज 5 रिंग कैन बी वोन ऑन अ 4 फिंगर। 5 रिंग है, चार उंगलियां हैं, ऑफ वन हैंड, एक हाथ की 4 उंगलियां हैं, और 5 रिंग आपको पहनानी है, तो क्या हो सकता है, क्या क्या चांस है इसमें बताओ भाई आप लोग। ये सर ऐसे है कि 5 रिंग है, 4 हाथ है, एक हाथ में पहना दी तो पांच, 5 में से 4 बच गए। भाई जरूरी थोड़ी है, इन्होंने और कोई 4। नॉट रिपीटेशन अलाउड थोड़ी बोला है। 4 में से कोई भी हो सकती है। हाँ तो 5 की पावर 4 हटाओ सर। 5 पर 4। प्रवेश आज लाइटिंग लग रही क्या तुम्हारी? हाँ रिंग तो 5 ही हमारे। कि पेट दर्द कर रहा है, क्या दिक्कत है? सिर में दर्द हो रहा है सर। सिर में दर्द हो रहा है? सांस नहीं आ रही, इतना ऑक्सीजन नहीं आ रहा। अरे तो भाई खिड़की उड़की खोल ऑक्सीजन लो, की कमी पड़ रही है। खिड़की उड़की खोल लो भाई। एक तो सर नहीं। लाइट भी तो अच्छी तरह नहीं आती इधर। क्या? हमारे यहाँ तबीयत लाइट खराब? भी तो अच्छी तरह नहीं आती सर, देख पंखा कितनी तेज चल रहा है। धीरे पंखा धीरे भी चल रहा दिखा है, दे अब। धीरे धीरे चल रहा है। बहुत तेज चल रहा है सर ये। हाँ अब भाई बताओ इतनी गर्मी में कौन पड़ता है। अब हमें देख लो, हम तो कूलर भी नहीं चला सकते, फैन भी नहीं चला सकते, उसका कारण। आंसर और सर। और नेटवर्क के लिए मुझे दरवाजा खोलना पड़ता है, तो एसी भी नहीं चला सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है? आंसर सर बस बता ही नहीं रहे। हाँ, नहीं बताते रहो ये भैया, बता बताते रहो, मजा आएगा तभी। ये बता देते हैं सर, बोल। तुम इनसे पहले बता दो। इनसे पहले बता दो। कंपटीशन ये सर, गर्मी में दिक्कत और होती है, ये फोन फोन हीट होने लगते हैं और कतई बहुत हीट होने लगते बेकार हो हैं, जाते हैं। बहुत हीट बढ़ाओ होने आ गया लगते हैं। अब। चलो पढ़ा क्वेश्चन देते हैं, बढ़ाओ। कोई बढ़ा देते देखते हैं। हैं अब। चलो रेडी हो चुका, वो लड़के जोश आ अब चुका देखिए है। सर। देखो, अच्छा। 199 आंसर है सर इसका। 199? यस सर। वैसे आंसर 199 तो नहीं है, फिर भी आप एक बार और ट्राई कर दो लो। 211 है। आंसर 211 भी नहीं है, एक बार और ट्राई कर लो। ज्यादा ही जित है क्या सर? नहीं, ज्यादा नहीं है, कम है, आप लोग ज्यादा बता रहे हो। वैसे आसान बहुत है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी बहुत है।
अब उज्जवल पे भरोसा है वन मुझे। नाइन नाइन 199। 199 अच्छा अच्छा आंसर नहीं सर, होगा। हम्म, समझ समझ गए गए सर सर, हम इसमें क्या समझ गए क्या सर कह का, रहे हैं। समझा गया समझ ना? गए। वेरी गुड, बताओ आंसर। 151। अभी और दूर हो। बाहर है। रुको सर, हम 64। बताएंगे अभी बात। बिल्कुल, बताओ आप। 94 आंसर है सर इसका। बहुत नीचे आ गए आप, इतना भी नीचे नहीं गिरा वो। उसको कुछ ज्यादा ही नीचे गिरा दिया आपने। इसने कहा सर ने कम बोला, इसको बहुत ही कम बता दो। इसमें नहीं एम नहीं सर। एम एम तो बन गया, इसमें एन में दिक्कत आ रही है। एन में क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, साइट बनेगा ना सीधा। देखो, एन में क्या बोला? डिस्टिंक्ट बोला। डिस्टिंक्ट मतलब होता है रिपीटेशन नॉट अलाउड। हाँ हाँ। सर, तो हम समझ गए। ये आ रहा है सर 134 आंसर। अब सही है, 134। इतना सिंपल था। भाई डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता वही है? सोच रहे थे हम। हाँ, वही सोच रहे थे पहले कि हाँ इसमें डिस्टिंक्ट मिस हो गया है। गड़बड़ी। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है डिफरेंट डिफरेंट। इसका मतलब जो आगे आ गया वो दोबारा तो आएगा नहीं। इसका मतलब क्या? वो रिपीटेशन नॉट अलाउड। और रिपीटेशन नॉट अलाउड का तरीका तुम्हें पता है, 5 4 3। ठीक है। और बाकी तुम्हें यस इसका, सर। वो तुम्हें इसका पता ही है पॉकेट वाले का। इसको तो तुम कर ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नो सर। है ना? तो बस इतना ही था। कोई दिक्कत भाई सभी को? कोई दिक्कत तो है नहीं? उसमें हो जाएगा 4 की पावर 3। कितना इजी था सोचो, जितना इजी होता उतने डिफिकल्ट आंसर दे देते तुम लोग। कितने? 3 2 5, 5 है ना? 5। आगे बढ़ाऊं भाई कि भी बता दूं? यस सर। बढ़ा दिया जाए। राव सर आगे। इस बार जोश देखते हैं कितना चलता है। जितना जोश रहता है उतना गड़बड़ आंसर। चलो इस बार देखता हूं मैं। 73 आंसर लगाओ। 5 प्राइज। 10 की पावर 5। 10 की पावर 5। यस सर। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मुझे लग रहा है। हाँ, यही है सर इसका। है ना? एक जब ही तो मिलेगा अगर ये कहते कि कुछ को वो मिलाए कुछ को नहीं, जब वो रिपीटेशन नहीं लगाते फिर उसमें। हाँ। अब हाउ मेनी एटीएम पिन कोड्स कैन बी मेड बाय डिजिट्स इन अ बैंक ऑफ अ बैंक? ये भी सेम आसान चीज है। 10 की पावर 9। नहीं ना ना। नहीं नहीं नहीं, एटीएम पिन 4 डिजिट का रहता है, 1 सेकंड। अच्छा। चार डिजिट का। हाँ, ना कहीं कहीं अलग अलग रहे, कहीं के 5 6 को भी रहे। ऐसे। अरे ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, ये सॉल्व कर सर लीजिए। एटीएम पिन के बारे नाइन में आ ट्वेंटी गया, हमें फोर नहीं पता। अभी हम बड़े नहीं हुए, हमें एटीएम नहीं है हमारे पास। 924। लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ बेटा, क्या आंसर बताया आपने? 924। 924। ना, इतना तो ऐसे नहीं जाना चाहिए। ऐसे कराए सर, 4 डिजिट होगा। हाँ। 9876। और टोटल 10 है ना मेरे पास। तो 10 की पावर अच्छा। 4 हो गया। ना ना, 10 पावर 4 क्यों? 10। 4 डिजिट टेन तो नाइन बनाओगे ना। एट टेन फोर की नाइन पावर हाँ, एट टेन सेवन 4 पावर 10। 10987। 4 हाँ। इसने सही दिमाग लगाया था कि सर कितने होते हैं सर हमारे पास। तो ऐसे। अच्छा वैसे क्या आंसर बताया तुमने? फिर से बताओ बेटा। मैच करें, तुम्हारा आंसर मैच करें, एक बार बुक में मैच करें। 74। लेकिन बताओ, जीरो भी तो है आगे। जीरो होता है उसको नंबर कहाँ मानते हैं? तो पहले वाले में चांस कितने हैं? 9 है। पहले वाले में चांस 9 है, माइनस दूसरे करना में। पड़ेगा। दूसरे हाँ। में भी 9। ना ना, दूसरे में 20। कैसे 9 हो जाएंगे? रिपीटेशन अलाउड हो सकता है क्योंकि दूसरे में 10 कोड। होगा, फिर 9 ऐसे होगा। कोड क्या है? कोड 2 2 भी तो हो सकता है ना। कोड 2 2 भी तो हो जीरो सकता जीरो है, जीरो कोड भी हो 3 भी। सकता है सर। लेकिन जीरो के नंबर नहीं मान रहे ना। जीरो कोड नहीं मान रहे। हो सकता है जीरो ना हो रहा हो होता कोड, है सर पता नहीं। 0 0 0। नहीं, वैसे टू सूटकेस में तो होता है। सूटकेस में तो जो सूटकेस हम लोग खरीदते हैं वो 0 0 0 पे ही सेट होता है। नहीं नहीं, सूट कोच नहीं, एटीएम वाला 0 0 पे हो जाता है। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता। करेंगे सर, हम जब बैंक खुलाएंगे तो इसको ही डालेंगे। चलो कोई नहीं, मेरे पास एटीएम है, मैं लगा के देख लूंगा फिर आपको बताऊंगा। ठीक है। वैसे एम पिन तो 6 डिजिट का होता है और एटीएम पिन 4 डिजिट का होता है। क्या बात है! फिर तो इसका आंसर ऐसे बन जाएगा ना, 4 डिजिट का है तो।
पहले में 9 इन्होंने फिल करेंगे, क्योंकि जीरो आई थिंक गड़बड़ होता है, तो 9 फिल करेंगे। फिर उसके बाद 10 आ जाएगा, फिर हम्म। उसके बाद 10 आ जाएगा, फिर उसके बाद 10 आ जाएगा। कितने हो गए? 91230, 9000। भाई क्लियर है सभी को? यस सर, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना कि एटीएम पिन इन्होंने कितने डिजिट का माना गया है यहाँ पर? 4 डिजिट का। 4 डिजिट का माना गया है। किसी को छह और डिजिट की ज्यादा। अगर कोई किसी को 6 डिजिट की जरूरत हो ना, तो जान लेना एम पिन उसको बोलते हैं, एटीएम पिन नहीं बोलते हैं। ओके सर, समझ गए, एम पिन अलग चीज है। एम पिन अलग चीज है। और हाँ, यूपीआई। यूपीआई तो अलग चीज हो गया। चलो 75 नंबर बताओ। क्या बात है, उज्जवल की परम्यूटेशन ठीक हो रही है, क्या बात है। अच्छी तरह पढ़ा नहीं सर ये, नहीं तो अच्छी हो जाती इधर। हाँ, इसने 11th अच्छे से पढ़ा नहीं, इसकी मैथ सही होती, इतनी गड़बड़ नहीं है इसकी मैथ। इसने ठीक है, ये पढ़ाई नहीं अच्छा की। है पढ़। हाँ, पढ़ने में ठीक है, बस शर्त ये है कि इसने पढ़ाई नहीं की। पुष्पेंद्र भाई से मुलाकात होती है आप लोगों की? होती है सर। नहीं उससे। हाँ जी हुई है। इससे। क्या बोल रहा था वो? कुछ नहीं पूछ रहा था, ऐसे चल रही है पढ़ाई वढ़ाई। तो तुमने पूछा नहीं कि तुम क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो क्लासेस? ना क्लास सर वाली ना मुझे यहाँ वाली, हाँ? पता नहीं सर। हाँ, वो लड़कियों के चक्कर में पड़ा होगा कि सर ये भी तो जरूरी है, छुट्टियां मिली हैं, कुछ कर लेते हैं लाइफ में। हिमांशु सर तो दिन भर मैथ ही मैथ करेंगे। चलो बच्चों, इसका आंसर आएगा बताओ, 75 वाले का। बताओ क्या आंसर आया? 125। 125। 125। 5 की पावर 3। कोई दिक्कत नहीं ना भाई? हाँ, 5। नो सर। ठीक है भाई, इन्हीं को डिवाइड करना है 3 लेटर में, तो आराम से हो जाएगा, 125 आएगा। चलो इसका बताओ, ये 76 का। अगर रिपीटेशन होती तो फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते, इधर इधर जैसे कुछ और होता तो। रिपीटिशन होती तो फिर क्या करते? 5 करते, फिर 4 करते, फिर 3 कर देते। डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं थी, ये ऐसा कर देते। ओके रिपीटिशन सर, नॉट अगर अलाउड हाँ प्लीज। भाई जो लेटर यहाँ नहीं आएगा। नहीं, हाँ। अगर यहाँ जैसे होता कोई दो, हाँ, अगर मुकुल यहाँ के दो नाम में लेटर, कोई हाँ दो दो आते हैं लेटर अगर सेम आते, तो फिर यहाँ पे डिवाइड करना जब पड़ता डिवाइड। फिर आपको, हाँ तब डिवाइड करना पड़ता। यस सर। वो भी रिपीटिशन नॉट अलाउड के केस में डिवाइड करना पड़ता है, रिपीटिशन अलाउड के केस हाँ। में क्या ही डिवाइड करते हैं आप, है ना? ओके सर। चलो यहाँ बताओ, 76 में बताओ। 10। 10 की पावर 4। हाँ, इसमें कितना है बता रहे हो आप लोग बेटा? 10 की 4 की पावर पावर 10। हाँ, 4 की पावर 10। 4 की पावर 10 होगी। बिल्कुल सही है, 4 की पावर 10। परेश बोल रहा है, अरे सर हल्के में ले रहे थे इतनी देर से, बस सीरियस नहीं था तो क्या हुआ? हमें हल्के में ले लिया आपने? अब देखते रहो, आंसर सुनो अब खाली। एम आई, चलो लो इसका क्वेश्चन बताओ। एमआईटी का क्वेश्चन आ गया आपका। इसमें रिपीटेशन। चॉइसेस कितनी है? 4 चॉइसेस हैं। हर एक यस चॉइस सर। पे क्या है, ये और तो करेक्ट होगा, ये तो इनकरेक्ट होगा भाई। जैसे हमने कोई चॉइस किया, तो वो कोड ये तो करेक्ट हो सकता है, ये तो इनकरेक्ट हो सकता है। ये हो सकता है ना? तो हर उसमें कितने चॉइस हो गई, मतलब दो, कितने तरीके हो गए? 2 तरीके, तो करेक्ट है तो इनकरेक्ट हो गया। तो कितने बार हमारे पे हो गया? 2 की पावर कितना हो गया? 4 हो गया। 2 पावर 4 कितना होता है? 16 हो गया। नहीं समझना ये बात? नहीं आई सर, एक बार बताना। ये भी पूरा आंसर नहीं हुआ, ये पर्टिकुलर उसका बात हुआ है, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने करेक्ट किया। देखो मैं बताता हूँ, पहले तो आप कितना समझ पाए क्वेश्चन को? समझ तो गए सर और क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर कितने हैं इसमें? रिपीटेशन होगी। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर, क्योंकि ये भी तो है कंसीडर्ड इसमें। देखो ध्यान से, मैं यहाँ से बताता हूँ। ए स्टूडेंट ऑफ MIT JEE इंस्टीट्यूट वांट्स टू अपीयर्स इन जे एडवांस मॉक एग्जामिनेशन विच कंटेन्स 10 मल्टीपल क्वेश्चंस, हैव ईच चॉइस A B C D। 4 चॉइस मिले।
अब ये तो मैं ए चॉइस अगर मान लो सेलेक्ट किया मैंने, ये तो करेक्ट हो सकता है, ये तो इनकरेक्ट हो सकता है। बी चॉइस किया मैंने, ये तो करेक्ट हो सकता है, ये तो इनकरेक्ट हो सकता है। सी चॉइस किया मैंने, तो ये तो करेक्ट या इनकरेक्ट, मतलब जो भी मैं चॉइस करूंगा उसके दो कंडीशन है, ये तो करेक्ट होगा या फिर वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। अभी बात समझ में आई बेटा? तो कितने तरीके हो गए, यस दो। सर। कितने को डिवाइड किया मैंने, 4। तो 2 पर 4 बन गया, मतलब ये तो हो गया 16। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका हुआ। एंड क्या यस है, सर। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका हमने क्या किया, रिपीटेशन अलाउड किया, रिपीटेशन अलाउड किया, इसलिए हमारे पास क्या हो गया, 16 तरीका हो गया। अगर वन मोर देन ना होता, सिंगल करेक्ट होता, तो फिर तो हमारे पास अलग कहानी होती है ना बेटा? समझ में आ गई बात सभी को? यस सर। फिर हमारे पास क्या है कि आंसर गिवन, इन हाउ मेनी वेज द स्टूडेंट कैन बी करेक्ट गिवन द आंसर। अगर मेरे पास ये है, आप कितने तरीके से आंसर कर सकते हैं, कितने मल्टीपल टाइप क्वेश्चन हमारे पास हैं, 10 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन हैं। अब इसका तरीका बताओ, अब 10 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन हैं तो क्या आंसर बनेगा हमारे पास? अब तो हो गया, हिंट दे दिया मैंने। एक क्वेश्चन करेक्ट करने का तरीका बता दिया। एक क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो मैंने वो तरीका बताया है कि 16 हमारे पास हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिया अभी जस्ट। 2 की पावर 4, टू नहीं हाँ 4 की पावर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 की पावर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, पहले तो समझो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास पॉसिबल आंसर कितने हुए। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर हमारे पास कितने हुए ये बताओ। पर्टिकुलर आंसर्स हमने कितने दिए हैं, 16 दिए हैं। पर्टिकुलर आंसर हमने कितने दिए हैं, 16 दिए हैं। लेकिन आप 16 एक, ये आप यस समझना, सर। आप एक दिमाग लगाओ। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि जिसके चारों ऑप्शंस करेक्ट हों। हाँ चारों ऑप्शन तो करेक्ट हो उसमें इन सकते, किसके उसमें 3 किसके 2 उसमें कैसे। उसमें इनकरेक्ट होने का कोई चांस ही नहीं है। यस सर। मेरी बात को दिमाग से सोचो, मैं क्या कह रहा हूँ। भाई मेरे पास 16, एक क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो 16 तरीके से मैं आंसर दे सकता हूँ, मैंने अभी बोला तुम्हें है ना। 16 तरीके से अभी निकाला मैंने, कैसे दे सकता हूँ। उनमें से एक तरीका ये भी तो हो सकता है ना कि चारों चारों मेरे ऑप्शन करेक्ट हो। अगर चारों हम्म। चारों करेक्ट है तो उसमें क्या चांस, उसमें तो कोई चांस की बात है नहीं, चांस है तो वो तो माइनस हो जाएगा, इन 16 में से एक चांस वो भी तो इंक्लूड है ना, तो वो तो माइनस कर दो। तो अगर 16 में से वन माइनस कर देंगे क्या होगा, 15। भाई मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, किसी ने उसमें यस तुक्का सर। मारा, उसके चारों ऑप्शन करेक्ट थे, तुक्का मारा, कुछ भी मारा हो, लेकिन वो सही माना जाएगा ना भाई साहब। यस सर। उसका गलत होने के चांस थोड़ी है। ये सर तो। हाँ वो चीज ओके सर बात है। समझ गए। तो इसका मतलब एक पे तो कोई चांस नहीं है, तो मतलब हमारे पास टोटल जो अब हमारे पास कितने बने, 15 बने। कितने बने, 15 बने। तो एक क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका कितना हो गया, 15 तरीके से हम आंसर दे सकते हैं एक क्वेश्चन को। 15 तरीके से आंसर दे सकते हैं। कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, तो 15 की पावर 10। ओके सर समझ गए। नहीं समझे, फिर से बताऊं? समझ गए। उज्जवल बेटा, ऐसा क्लियर भी है? तो हो सकता है सर, दो सर। हाँ बोलो। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 क्वेश्चन ऐसे हों जिनके 4 ऑप्शन सही हो। मैंने क्या कहा, चांस की बात होती है। एक अच्छा क्वेश्चन ओके पे, सर। हाँ एक क्वेश्चन में चांस हम लोग देख रहे हैं, एक क्वेश्चन में जैसे हमने एक ही, ये कोई हर क्वेश्चन का नहीं है, ये केवल एक क्वेश्चन का चांस है, ये सारे 16। एक क्वेश्चन में मैं 16 तरीके से आंसर दे सकता हूँ। तो मैं समझाता हूँ कैसे। हाँ हमारे समझ। पास चार ऑप्शन है, हो सकता है मैं केवल ये ऑप्शन करेक्ट करूँ और सबको छोड़ दूं, हो सकता है मैं ये ऑप्शन करेक्ट करूं सबको छोड़ दूं, हो सकता है मैं ये ऑप्शन करेक्ट करूं सबको छोड़ दूं, हो सकता है मैं एक ऑप्शन करेक्ट करूं सबको छोड़ दूं। तो चार ये बने, क्लियर हुआ मेरी बात अब? समझ गए सर। हाँ। समझ हो गए सकता है आगे मैं अब इन समझ गए। दोनों करेक्ट करूं, फिर हो सकता है मैं इस इन दोनों करेक्ट करूं, फिर हो सकता है इन दोनों करेक्ट करूं। इस तरह दो दो पेयर बना के सब आपस में बनाऊंगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी अब? ठीक है। अब फिर मैं समझ गए तीन सर तीन का बिल्कुल। बनाऊंगा, तो ये एक ही क्वेश्चन को करेक्ट अटेम्प्ट करने के 16 तरीके बनाए थे। लेकिन एक तरीका वो भी तो था जब मैं चारों को टिक कर सकता हूँ, चारों मतलब जब चारों करेक्ट रहे हों। वो माइनस कर दिए हमने, ओके हाँ, सर। तो जब उस पे कोई चांस ही नहीं माना जाएगा ना, वो भी तो इसमें इंक्लूड है, तो वो हमने इस पे माइनस कर दिया। तो हमारा जो मतलब कि जो पॉसिबल आंसर देने का तरीका होगा 15 ही होगा। एक तो हमारा तो भाई जब चारों सही तो उसमें क्या ही तरीका हमारा, फिर तुम कुछ भी मारे तुक्का तो हमारा सही माना जाएगा ना। क्लियर हुआ बेटा, की डाउट है बताओ? क्लियर। है ओके। ना? चलो, तो अब आगे पे चलते हैं, आप लोग को आगे के लिए चलते हैं। चलो इस वाले पे भाई बताओ आप लोग। इस वाले पे पहला आपको बताना है 78।
ये तो आसान है। नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ लेटर्स, आईआईटी में कितने लेटर हैं? 3 लेटर हैं। रिपीट कितना हुआ? 2 रिपीट हो रहा है। आई आई 2 बार आ गया। कितना हो जाएगा आंसर? 3। तो 3 आंसर सर। है ना, इसमें यस क्या ही सर। दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले 5 बताया बाई जो 3 रिपीट सर, होता है दो। उससे डिवाइड करा देते हैं। हमने बताया था जो रिपीट होता है जितना एक वर्ड में उसको डिवाइड करा देते हैं। अब इसका बताओ, इन हाउ मेनी वेज कैन यू 20, परम्यूट? हाँ बोलो बेटा। 20। ये वाला 20 सर। यस। 20 आंसर आया इसका। चलो इसका बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। मैथमेटिक्स से, कॉन्स्टिट्यूशन। सर ये बहुत बड़ा जा रहा है, वैसे ही ना बता दें आपको। हाँ, क्या 11 आए हो? 11 लेटर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 फैक्टोरियल अपॉन बनेगा 8। ना, अपॉन 8। 8। हाँ, 2 फैक्टोरियल हाँ। इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, हाँ 8 आया होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब सबको समझ में आगे नहीं आ गया? आ गया सर। आगे ना? चलो यस ठीक। सर। चलो आगे बढ़ा देते हैं। अब एक कंस्टिट्यूशन वगैरह तो कर लेना, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने भी बताए वो समझ में आगे नहीं आगे? वैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे आने आगे। चाहिए थे, यहाँ पे आने चाहिए थे, इसके बाद आने चाहिए थे, पहले हाँ। दे दिए मैंने। कोई दिक्कत नहीं है। ये तरीका भी सबको मैंने बता ही दिया है कि जो सेम टाइप के होते हैं उनसे हम डिवाइड करा देते हैं, तो तरीका बता ही दिया मैंने भी, है ना? ये सर। यस सर। तो सीधे हम क्वेश्चन कराते हैं इस पे बेस, उसमें क्या है। यस सर। अभी इसी पे लॉजिक बेस अभी एक क्वेश्चन हमारे सामने आ भी गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे करो इसको, जल्दी जल्दी करो बेटा, जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी। जो ये क्या हुआ? प्रवेश बेटा। यस सर, दवाई लेने गए थे बस। हाँ हम समझ पा रहे हैं। आवाज चली है। तभी ये कह रहा था सर की रात में क्लास ना लिया करो। 420, 420। बेचारे का डिस्टरबेंस बन गया ना। हाँ जी बच्चों, बताइए जल्दी जल्दी आंसर बताओ, जल्दी जल्दी। उज्जवल बेटा क्या आंसर बताया 420, आपने? 420। 420। बाद में चेक करूंगा मैं एक बार, अभी आप आपको भरोसा करके मैं लिख रहा हूँ केवल। जल्दी आंसर बताओ, इसका बताओ आंसर। सब लोग क्रॉस क्वेश्चन आंसर अपने दे सकते हैं। ये हमारे मुकुल उज्जवल भाई साहब का आंसर है। अच्छा, तो हम निकालने थे ना। हाँ सब लोग अपना निकालो, अभी सही गलत मुझे निकाल नहीं ले पता। सर वो। हाँ अभी सही गलत मुझे नहीं पता, इसलिए सब लोग अपना आंसर करेंगे। हम्म, क्या हुआ? 3 3 6 1 7 अपॉन 2 3 3 2। तब तक 83 भी सॉल्व करो। सब सॉल्व करके आंसर बना बन देते जाओ। 82 83 84 85 सारे सॉल्व करके आंसर देने हैं। यस सर। 420, 420 सर। 420 सही है। सही है। 83 बताओ। यस सर। फाइंड द सम ऑफ द ऑल मेड बाय 1 2 3 4 5 और 6। 3 और 3 6। एग्जैक्ट आंसर निकालना एकदम बढ़िया से।
2,22,000, नहीं नहीं नहीं, 22,22,200। हम्म बहुत ज्यादा बताया। 2 लाख कितना, 22 कितना बताया, फिर से बताओ, ऐसे बोल दो, टू टू करके बोल दो। 22,000, 22 लाख। 22 लाख। तो बाईस 22 लाख लाख तो, बाईस हजार 22 लाख से स्टार्ट नहीं होगा, पहले तारो, ये तो टू टू करके बोल दो, तुम लोग ऐसे नहीं बोल पा रहे हो तो क्योंकि ऐसे नहीं बोल पाओगे, मुझे पता है। तो टू कितने टाइम में, ये बताओ, 1 2 3 4 5 6। टू सिक्स सिक्स टाइम और टाइम टू। जीरो। हाँ, 6 टाइम 2 और 2 2 बार 0। हाँ, 2 बार 0, सही है। अच्छा, इसमें आराम से लग गया होगा लॉजिक, पिछली बार वाला सम वाला तरीका लगेगा, हम्म है ना। और जो रिपीट हो रहा है उसे डिवाइड करा देंगे, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही तरीका, वेरी गुड। 36 × 10 हो जाएगा सर, 36 × 10, और वो जो 10 की पावर में जाएगा वो अलग होगा। हाँ बिल्कुल। तो आराम से बताओ अगला क्वेश्चन, 84। इनमें से परम्यूटेशन ऑफ द लेटर वर्ड जी, 3 और 7 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, कुछ 16। दो दो 3 और 16। 3 भी है। 16 नहीं आएगा। सर ये एम और एन जे ही तो लिख रहा है सर, शायद अच्छा मेन भी है। हाँ, भैया पूरा मेन भी है। हाँ, मेन थ्री भी है। फैक्टोर बाई 2 फैक्टोरियल, 3 3 + 10, 4 3 7। 13 प्लस, और जो ये वो 7 × 6 × 42 52, 210, 0 4 8 8 4 0 × 3, 0 12 1, 25 25 × 2। 2533। 2533। 3 5 से स्टार्ट है। 2533 सही उत्तर है, उज्जवल ने सबसे पहले छा के आंसर दिया। 2533। तो इसका आंसर आया टू फाइव ये थ्री टू थ्री फाइव थ्री थ्री हाँ, 2533। अच्छा, उस वाले को कह रहे हो आप, 83 का? 84। 84 का आंसर आया, टू फाइव 84। थ्री थ्री हाँ। तो 300 में जा रहा, फिर कुछ 3000 में। ना यही है। यही है बेटा, ये तो यही होगा आंसर है। 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। हाँ सही है, 7 फैक्टोरियल प्लस करना 13 प्लस हाँ, क्या? 13 प्लस तुम्हारा सही 13, हाँ, सोचा था प्लस तुमने। 13। हाँ, तुमने 13 प्लस करके जो सोचा सही सोचा, लेकिन 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को कैलकुलेशन तुमने गलत कर दिया। कैलकुलेशन कुछ गलती हो गई सर। हाँ, ये बस बात। वही गलत हुआ। चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। अब 85 लगाओ। आसान है वैसे। 10 फैक्टोरियल आंसर है। थोड़ा सा, 10 फैक्टोरियल यार। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। नहीं, अपोन में भी आएगा, अपोन में भी आएगा। हाँ, वेरी गुड। यार एक ही लड़का है जो बड़ा समझदारी सोच रहा है। अपॉन में भी आएगा, बताओ कितना आएगा। मेरे ख्यालों की मल्लिका, चारों तरफ तेरी छैया। हाँ भाई, हो गया। थाम ले आंखें। ये सर ऐसे हो सकता है, एक बार 10 बार ये आगे आ गया, 10 में हम्म से फिर 9 बार आ गया, उनमें से डिवाइड कुछ बाय ऐसा होगा नहीं कि नहीं 2 बार एक साथ आ जाएगा। हम्म तो आंसर बताओ क्या है। भले कैलकुलेशन पूरा ना करो, लेकिन आंसर बताओ क्या है। वही सोच रही सर। डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल ही होना चाहिए। डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल सही है। नहीं अभी इससे दो ये बार पूछो सर। हाँ भाई, कैसे देख आया ये देख बताओ। देख
10 में से ए और बी है, तो हाँ, इनमें से ए और बी दो बार ही हो सकते हैं, ऐसे कर रहा है मैंने, मतलब ए बी के आगे। सही बोल रहा है। वो तो क्या सोच बोल तो रहा है लिया, सर? वो भी से आगे हो गया। अब एक केस ऐसा है, एक दो केस ऐसा होगा कि एक साथ आ जाएगा। एक बार क्या होगा कि ए जो है बी के हेड में आ जाएगा, दूसरा क्या होगा, बी जो है ए के हेड में आ जाएगा। बी के सर कैसे आ जाएगा? इसमें तो ये नहीं कराया ना, ये हमेशा आगे रहेगा बी से। तो ध्यान तो दो ना, नंबर इसलिए बताने हैं ना, वाइस बेस तो बताने हैं, वहां में यू भी तो पॉसिबिलिटी है सके, बी आगे है जाए थे। हर कोई पॉसिबिलिटी है सके। हर कोई हो सके, लेकिन कहाँ से आपको हटाना है वो चीज ध्यान दिया जाता है ना, जो आ रहा है हाँ, वो तो आ ही रहा है ना। वही तो हटानी है। देखो क्या है, फाइंड द वही नंबर तो ऑफ हटानी है। वेज इन विच 10 स्टूडेंट कैन बी अरेंज्ड इन अ रो। एक रो में अरेंज कर रहा हूँ, और दैट ए इज ऑलवेज अहेड ऑफ बी। ए इज ऑलवेज अहेड ऑफ बी, ये हमारा बोल रहा है कि ए इज ऑलवेज ऑफ हेड ऑफ बी होना चाहिए। तो एक केस तो तुम्हारा ऐसा फिक्स कर दिया गया ना बेटा। अहेड का मतलब यस क्या सर। होता है, अहेड का मतलब क्या होता है? आगे थोड़ी बोला है, पीछे भी तो हो सकता है ना। भाई हम्म। ए भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है। अरे नहीं समझे क्या बात, बताओ। आगे सर क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा। दो हो गए ना एक साथ, ये तो कंपलसरी बोल रहा है कि ऐसा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो एक ही काउंट करोगे ना इन दोनों को, तो टू फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे ना। ओके सर। उज्जवल क्या बता रहा था? ये बता रहा था, पर वो समझा नहीं पाया मेरे को। उज्जवल तुम कुछ और बता रहे थे क्या? नहीं सर, ये होता है। ये बता रहे थे, चलो ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ भाई, छा जाने वाला क्वेश्चन है, एकदम स्पीड में आंसर दे दो। वो पर्टिकुलर पर्सन्स, प्रीसेंस। पर्सन्स, पर्सन्स है, पर्सन्स अच्छा, है। पर्सन। person A B C D and six more persons can stand in a queue। क्यों जानते हो ना क्या होता है? ठीक है, सो दैट ए ऑलवेज स्टैंड बिफोर बी बी, बी एंड बी बिफोर सी, एंड सी बिफोर डी। बच्चों को हो गया ऑलरेडी बिफोर। 10 टेन टेन फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। हाँ रुक टेन जाओ, फैक्टर। तुम्हारा भी आंसर देखते हैं। हाँ बताओ क्या बता रहे बेटा, एक एक बताओ। बता दो भाई। 10 फैक्टोरियल अपॉन, हाँ बता। 10 फैक्टोरियल अपॉन 8। सही है। कोई दिक्कत किसी को तो बताओ। नो सर, समझ गया। है ना। हम्म। चलो अगला वाला बताते हैं। अच्छा ये वाला बता दोगे तो फिर ये टाइप हम चेंज कर देंगे, क्योंकि ये टाइप ज्यादा इजी लग रहा है, मुझे लग रहा है तुम लोगों को उड़ाए परे हो। ये तुम्हें दिमाग से लगाना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है ये वाला। दो सौ बत्तीस। बहुत ज्यादा नंबर होता है, बहुत ज्यादा बता दिया आपने। कैपेसिटी नहीं इतनी, बहुत छोटा नंबर है। 232, 232 तो कैसे भी नहीं हो सकता। हाँ, 232 तो कहीं ना जा रहा है, तो भी 4 फैक्टर तो 4 ऐसे है। फैक्टोरियल के अपॉन में ही होगा कुछ ना कुछ। हाँ, अब फोन में क्या आएगा, इतना लंबा ना जाएगा। 4 फैक्टोरियल है तो 24। बेटा सब मिलके तुम्हें गिरा के मारेंगे दोबारा ऐसा गलत आंसर दिया तो। इनके 24 बस की अपॉन नहीं। समथिंग आएगा। आप हाथ तो लगाते कोई सा। वो हाथ नहीं लगाएंगे, वो कुछ और कर कर देंगे, वो हाथ थोड़ी लगाएंगे, वो कांड करेंगे।
मुकुल बोल रहा हमें मौका दो सर, इसी वक्त हम बताते हैं। हाँ जी, बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा, फिर बाद में हम बताते हैं इसका। सही आंसर है इसका। 3। फिर कैसे? अब वो तुक्का चार तो मार रहा है ऐसे कि, गए यार, तीन के अब सही थे। वो तुक्का मार रहा है कि 1 से लेकर 24 तक नंबर पढ़ेंगे सर, क्योंकि 4 फेडरल 24, मतलब 24 तक आंसर पढ़ेंगे। एक तो आंसर होगा ही होगा। नहीं, थ्री है ऐसे नहीं सर, है ये। इसको बोलना चाहिए था चार आंसर हो सकता है, और ज्यादा हो ही नहीं सकता उसका, चार से ज्यादा कम तो हो ही नहीं सकता। थ्री है सर आंसर। आंसर 3 नहीं है। चार से नहीं है ज्यादा ही होगा। यार तू भी कर, इतना 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 गिरेगा, 3 फैक्टोरियल कहा चार जितनों गिरे फैक्टोरियल होगा। के भाई भाई तो कितना मेरा खत्म गिर, बन पूरा। जा ऐसा कैसे गिर रहे हो भाई, तुम लोग इतना मत गिरो भाई। इतने तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं दवाई लेके आ रहा हूँ। ये दवा। सच में दवाई लेके आ रहा हूँ। चल लेकर आ, कोई दिक्कत नहीं, लेकर आ। चलो भाई उज्जवल वगैरह सॉल्व करो भाई इसको जल्दी सब तक। 6 हो सकता है सर इसका। नहीं 6 नहीं होगा। 21 है सर इसका आंसर। तीन हम्म। के इसी तो नहीं लेने हमको। 21 है। 21। यस सर, 21। नहीं 21 भी नहीं होगा। ए बी डज नॉट फॉलो ए, सी बी को ना करे और डी सी को भी ना करे। मैं तो ABCD करके बना के देख रहा हूँ। वैसे ही बनाना पड़ेगा बेटा, वैसे ही बनाना पड़ेगा पूरा, ऐसे नहीं कर पाओगे। ए बी सी डी। वैसे ही एक करना पड़ेगा। एक बन जाएगा BCAD। तो क्या भाई। ई डी। अबे ये कैसे बन सके? हाँ सही कह रहे हो तू। अब अबे यू या, भी तो बन सके, ए बी सी डी। हाँ अब इनमें ये आगे पीछे करके फिर सी बन डज जाएगा। नॉट फॉलो हु। ए बी सी डी तो डायरेक्ट बन रहा है। फैब्रिकेशन बना अभी, पहले ए बी सी डी है वो। BCAD। उनको हार मानो। एलोकेशन माइनस करियो जो वे हमें ये ना तो दें। ये तो लगा डालो, ये तो हार मान लो। 24 में से और बेटा तुम जोश वाली गोली खा के ए भी अगर सी तुम ना बी लगा पाए, बेकार हो। सर आप ही बता दो डी ये ए बी टेस्ट है। नहीं डी ट्राई सी करने दो, ए बहुत दिमाग लगा रहे हैं डी। बच्चे, ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा ही, ज्यादा नहीं है दिक्कत है, थोड़ा ही पहुंच गए हैं। 4 पेट्रोल बनेगा, 24 तो यही आ गया हमारे पास। अब यहाँ क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल तुम्हारे पास 4 पेट्रोल बनना है, मतलब 24 से आंसर ज्यादा नहीं जाएगा, अब इससे नीचे जाएगा, अब देखते हैं कौन कौन नीचे जाएगा। सच दैट बोला बी डज नॉट फॉलो ए, और सी डज नॉट फॉलो बी, एंड डी डज नॉट फॉलो सी। इससे क्या पता चला? 21 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 4। हाँ भाई, इससे क्या पता चला आप लोग? चार आंसर आएगा सर इसका। 4 आंसर नहीं आएगा इसका आंसर, अच्छा चलो मैं आंसर ही बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 11। एक 11 केस आंसर हो आएगा। गया सर, 3 into 2 into 1। 6, हाँ 3 इंटू, छः हाँ अठारह 6 आएगा अठारह देखो। जो 6 आएगा उसमें दो दो पॉसिबिलिटी बनेगी, तो एक बार हमारे पास ए सी जाएगा, एक बार हमारे पास बी सी जाएगा, एक बार हमारे पास क्या जाएगा, वो सोच लिया सर हमने एक है बार ना, एक बार सी डी कि जाएगा, अगर ऐसे कुछ ये ऐसे जाएगा। चला गया ना। तो डज नॉट फॉलो में ऐसे कुछ जाएगा, तो 6 6, ये डज नॉट फॉलो मतलब ये माइनस करेंगे, तो 36 18, अब हाँ 24 में 18 माइनस करेंगे कितना आएगा? 6। 6। अब इनमें हमें क्या करना है कि अब दो दो पेयर के साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि ज्यादा कुछ माइनस भी हो गए ना, तो हमें दो दो फेडरल का करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ए और बी को साथ लेकर, ठीक है, तो हमारे पास 2 फेडरल बनेगा, उसमें भी 2 बनेगा, इसमें भी 2 बनेगा, तो इसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा जो माइनस हुए उनको प्लस करने पड़ेंगे। कितने ज्यादा एक्स्ट्रा माइनस हो गए हमारे पास? तो 2 3 जा 6, 6 ज्यादा माइनस हो गए, तो ये 12 हो गया।
इनमें से एक जो है हमने 2 बार इसमें प्लस कर रखा है, तो इसको लास्ट में माइनस करना पड़ेगा। जैसे कौन सा, बी सी डी वाला, बी सी डी वाला, उसको माइनस करेंगे, टोटल हमारे पास कितना आएगा, 11। हवाबाजी हो गई, है ना, हवाबाजी हो गई ना, ज्यादा स्पीड में बता दिया। देखो मैं तुम्हें हिंट देता हूँ, बड़ा सिंपल सा हिंट है, थोड़ा हिंट को ध्यान ध्यान सुनो हमारी बात को। हमने क्या कहा, हमने कहा टोटल चारों को लेंगे, अगर चारों लेंगे ए बी सी डी का चारों को लिया तो 4 पेट्रोल बना, 4 पेट्रोल का मतलब 24 होता है। ठीक है। यस सर। अब डज नॉट फॉलो का मतलब क्या होता है, अब जैसे हमने एक बार उन्होंने कहा कि बी डज नॉट फॉलो दिस डज नॉट फॉलो दिस, जिसको डज नॉट फॉलो बोला पहले वो निकाल लो। तो हमने एक बार ए बी को साथ में लिया। अच्छा बताओ, ए बी साथ में ले लें सी और डी, तो चांस कितने होंगे, ए बी तो एक माना जाएगा, ए बी एक साथ में लोगे तो एक माना जाएगा, हम्म। और सी और डी है तो एक, और सी और डी तो दो, तीन, तो कुल लगे 3 बने, तो 3 फैक्टोरियल ही तो बनेगा अरेंजमेंट इसका। 3 पेट्रोल का यस मतलब सर। 6 होता है, और ये नहीं है लेना है, तो इसका मतलब क्या हो, 6 माइनस करेंगे हम। तो इस तरह हमारे पास बी और सी साथ में, इस बार हम सी और डी साथ में लेंगे, तो इनको कितना बन जाएगा, तो ठीक सभी है। के 3 3 3 बनेंगे, 3 3 कितना हो गया, 6 6 6। इसलिए वो 6 6 6 हमने 3 बार लिखा, क्लियर हुआ सभी को अब। हो गया सर। 6 3 जा 18 हो गया, अब 24 में 18 माइनस हुए, बचे कितने अपने पास, 6। 6। अब जैसे हमने, अब ध्यान से देखना, जैसे मैंने बी और सी साथ में लिया था, तो बी और सी साथ में लिया तो भैया साहब उसमें हमारा अरेंजमेंट भी तो चलेगा, जैसे बी और सी और बी, तो 2 बार माइनस हो गया ना वहां पर, हाँ। तो हमें एक प्लस करना पड़ेगा, तो इसका अरेंजमेंट चलेगा, तो इसको हम प्लस करेंगे तो कितना प्लस होगा, बी और सी का साथ में लेने का कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल परम्यूटेशन, बी ठीक और है सी का सर। परम्यूटेशन 2, इस तरह से सी और डी का परम्यूटेशन 2, इस तरह से बी और डी का परम्यूटेशन 2, इस तरह से कितने बन जाएंगे अपने पास, तो 2 2 कितने हो जाएंगे अपने पास, 6। 6। तो उनको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा अब अपने पास, 6 पहले था, 6 और ऐड हो गया, कितना बन गया अपने पास, ये सब 12। 12। अब देखो, अब हमारे पास जो लास्ट में बी सी डी है, क्योंकि बी सी डी जो है वो एक जो हमारे पास है वो तीनों केस में आया है, ये ऐसे समझो। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे जो ऐड, मतलब जो ऐड किया है उसमें हमारे पास जो बी सी डी वाला कॉन्सेप्ट है वो तीनों बार में आ गया। ऐसे हमने बी सी किया था, और जब हमने सी डी किया था, और जब हमने डी बी किया था, तो उसमें केस में, इन तीनों केस में जो हमारे पास एक सिचुएशन थी जिसमें ये तीनों बार एक साथ हो आ गए हैं, तो एक बार ज्यादा आ गया है, तो इसलिए हमें ओके इसको सर। माइनस ओके। करना पड़ेगा, बीसीडी वाले को माइनस करना पड़ेगा। तो बीसीडी एक बार ज्यादा आ गया, इसको माइनस करना पड़ेगा, तो बी सी डी अलग अलग बेस पे है ना, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, 11। नहीं समझ, फिर से बताऊं 11 हो भाई, जाएगा सर। हाँ, ये आ इसको गया फॉलो आ नहीं करते गया ना, तो उसको हम हटा देंगे। फिर से बताऊं, आ गया सर। इनसे पूछ लो एक बार। उज्जवल, चल छैया 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 छैया, नहीं आया सर। प्रवेश, मेरी तो सर 10 फटी जा रही दिमाग की, कुछ कुछ भी नहीं पता। हमको लगता है हमें 24 के 24 तो हम बनाए, तो आराम से क्लास लेते हैं। 24 24 बनाए उसके बाद सॉल्व करें, या फिर इसको थोड़ा ठंडे दिमाग से सॉल्व करना चाहो तो ठंडे दिमाग से सॉल्व करना, नहीं तो फिर हम 24 24 बनाएंगे, और बनाने के तुम्हारे सामने फिर इनको काट पीट के दिखाएंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा। इनको सर एक बार कल समझा दे नहीं। चलो ये वाला कल हम क्वेश्चन समझा देंगे, पर याद दिला देना मुझे, मैं समझा दूंगा कल, ठीक है, आज ठंडे दिमाग से तुम कल करा देंगे। तो हमारे पास अब आते हैं रेस्ट्रिक्टेंट वाले। सर। ठीक है, ये नया टॉपिक आता है, चलें अब आगे, कोई दिक्कत हो बताओ। ठीक है, तो ये नया नो टॉपिक सर। आता है, और फिर इसके क्वेश्चन करा देंगे, और फिर लास्ट में साइक्लिक वाला बचेगा उसको करा देंगे, और एक बता है गैप मेथड, वो बता देंगे, तुम्हारा सर। परम्यूटेशन खत्म। परम्यूटेशन के एक एक क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर तुम उठाना कोई भी पीवाईक्यू, तुमसे फोड़ देना उसकी, ऐसी तैसी कर देना, कपड़े फाड़ के नंगा घुमा देना उसको, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, पीवाईक्यू भी कराएंगे, चिंता मत करना, पीवाईक्यू भी कराएंगे आप लोगों के हम। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। एक बार परम्यूटेशन इजी हो जाएगा ना, तो कॉम्बिनेशन उसी भी बेस्ड हमारा काफी इजी हो जाता है। चलो भाई, हाँ उससे सुपर सम तो। हाँ, तो परम्यूटेशन के कुछ कॉन्सेप्ट लग जाते हैं ना पर कॉम्बिनेशन में भी। चलो भाई, इसके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ये क्या कह रहा है। ये बोल रहा है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कॉन्सेप्ट यहाँ से हो रहा है। ये बोल रहा है कि टुगेदरनेस, स्ट्रिंग मेथड है, टुगेदरनेस का मतलब क्या, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जब भी अभी कभी भी क्वेश्चन लगाओ तो कौन से जो ये ध्यान देना, यहाँ पे डिफरेंट थिंग्स बोली जाती हैं, जैसे छोटी छोटी चीजें कीवर्ड बोल दिया जाता है ना, इनको ध्यान दिया करो, जब हम क्वेश्चन लगाते हैं तो ये जब काम आते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड डिफरेंट थिंग्स बोल रहा है,
और टेकन ऑल एट अ टाइम, एक बार में लिया जा रहा है, व्हेन एम इज, एम को स्पेसिफाइड कर दिया गया। जैसे हमने क्या बोला, जैसे मुकुल प्रवेश और जग प्रवेश और उज्जवल को मैंने बुलाया, तो हमने कहा उज्जवल तुम आना, तो जग प्रवेश को जरूर साथ में लेकर आना, इन्हें मत आना। इसका मतलब उज्जवल आएगा तो जग प्रवेश साथ में आएगा ही आएगा, वो स्पेसिफाइड कर दिया मैंने, ओके सर, समझ गए। है ना, फिक्स कर दिया मैंने, इसका कहने मतलब ये है। तो जब भी कोई फिक्स कर दिया जाता ना, उसका चांस नहीं देखा जाता। अब जग प्रवेश आने का चांस नहीं देखा जाएगा, अब चांस केवल उज्जवल पर देखा जाएगा, जग ओके प्रवेश तो चलो हराम सर। में आ रहा है ना। और क्या भाई, अब उज्जवल आएगा तो समझ जग गए प्रवेश तो सर। ऑटोमेटिक आएगा। ये चीजें हैं। तो ये स्पेसिफाई मतलब जिस पे हमने, जिसको हमने फिक्स कर दिया ना, उस पे कोई चांस नहीं देखते बेटा, वो फिक्स कर दिया गया। जैसे हमने बोला मैनेजमेंट का जो लड़का होगा, वो तो बेटा रहेगा ही रहेगा खेल में, बाकी सब खेलें चाहे ना खेलें। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो फिक्स है भाई, कोई मतलब ही नहीं है, वो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको। बप्पा का स्कूल है तो समझ भाई, गए। है ना, सेम कहानी। अब यहाँ पे आओ, ऑलवेज कम टुगेदर, तो जो फिक्स हो जाता है ना, वो चीज हमें माइनस करनी पड़ती, तो एम फिक्स हो गया, उसको माइनस करनी पड़ती, ये देखो माइनस करनी पड़ती। और वो जितने फेडरल में होता है उसको अरेंज करना पड़ता है। ये बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गया? आ गया सर। आ गया ना। अब नॉन टुगेदर मतलब साथ में ना आए, तो साथ में ना आए का तरीका क्या होता है कि टोटल निकालो। साथ में ना आए का मतलब क्या होता है, साथ में ना आए का मतलब क्या होता है कि साथ में आने वाले को निकालो और टोटल में टोटल में से माइनस माइनस कर कर दो। दो। टोटल में माइनस कर दो, वही तरीका है। हाँ भाई, सबको क्लियर है ना? तो साथ में आने के तरीका आपने निकाल ही लिया है, टोटल में जाके उसको माइनस कर देना है, बस इतना करना है, आंसर आ जाएगा। भाई क्लियर है सभी, तो मैं आगे बढ़ूं? क्लियर है तो आगे आ जाओ। इन हाउ मेनी वेज 10 बॉयज कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट 2 बॉयज ऑलवेज सिट टुगेदर। अब ये दो लड़के एक साथ हमेशा बैठते हैं, हमेशा। तो क्या बनेगा तरीका? तरीका 9 देखो, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल सर। तरीका तुम्हें बताता हूँ। 10 लड़के हैं। पहले हम तुम्हें एक छोटे कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, चार चार लड़के के अकॉर्डिंग, तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। एक रो है, पहले कॉन्सेप्ट सीखो, फॉर्मूला याद नहीं रहता हर समय, इसलिए कॉन्सेप्ट सीखो। 1 2 3 4, 4 लड़के। हमने बोला ये दोनों एक साथ हमेशा रहते हैं, ये दोनों एक साथ हमेशा रहते हैं। तो अगर 4 लड़के बने तो 1 2 3 4, तो कितने बने, 1 2 3 4 5, टोटल ओके 5 सर। है। 5 पोजिशन है बिठाने के, है ना मेरे पास, कैसे भी अरेंज कर सकता हूँ। लेकिन कारण ये है कि जो ये जो दो साथ में रहते हैं ना, इस पे तो कोई चांस नहीं, तो एक ही माना जाएगा ना ये दोनों को, हम ये ठीक है एक ही सर। मानूंगा मैं। ये आपस में अरेंज हो सकता है, इसलिए 2 पेट्रोल रहेगा इन टू में। कम कहानी समझ नहीं, बताओ, आ गई ना? अब इसका, बैठने की जगह समझ में नहीं आया। रुको बताता हूँ। ये एक रो हो गई हमारे पास, ठीक है। अब मुझे मान लो सीटेड है 1 2 3 4, अब 4 सीटेड हमारे पास हैं। अगर कोई चेक 4 कर देते हैं तो 1 2 3 4 5, 5 पोजिशन बचती हैं अच्छा जिसपे आप ठीक सर, अरेंज कर समझ गया। सकते हैं, ठीक है ना, जिसपे आप अरेंज कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि 2 लड़के एक साथ बैठे हैं। अब 2 लड़कों को हमने कर लिया, एक साथ कर लिया। अगर मैं 2 लड़कों एक साथ कर लेता हूँ, अब बताओ बच्चे कितने हमारे पास? तो चीजें, ये एक ही पोजीशन मानी जाएगी। 5 पोजीशन में से एक तो हमारे पास, अब वो तो 5 थी हमारे पास, बात समझना। तो एक तो हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, 2 को मान लिया, एक तो बने 3 मान ले जाएंगे, 3 क्यों 4 माने जाएंगे। हाँ, दो तो 4। एक ही हो गया ना, तो 4 माने जाएंगे। तो 4 फेक्टोरियल हो गया। अब जो दो मेरे पास हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, कि भैया तुम आगे बैठो हम पीछे बैठेंगे, तुम पीछे बैठो हम आगे बैठेंगे। तो इसका मतलब कितने हो जाएंगे मेरे पास यहाँ पर, 2 फेक्टोरियल से मल्टीप्लाई, 22 फैक्टोरियल। है ना? कम क्लियर हुआ बेटा तुम लोगों को, है ना? अब जैसे मेरे पास 10 है, तो 10 बॉयज हैं, हमें पता है 10 है, तो 11 मान के चलो, उसमें से 2 बॉयज उनको सिंगल मानेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 10। 9 हो दो तो, जाएगा। देखो दो तो सिंगल है, देखो ऐसा होता है, 9 नहीं, हाँ 9 हो जाएंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो। 9 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 9 हो 9 हो जाएंगे। जाएगा, एक साथ हो जाएगा। भाई सबको समझ आ रही ना? यस सर। और 2 प्रवेश, से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आगे पीछे बैठा सकते हैं। फॉर्मूला वैलिड हो गया सर, बिल्कुल सही बात है। है ना? तो और 9 वैसे फेक्टोरियल भी। हो गया, ये 9 फेक्टोरियल हो गया, उसके बाद 2 को एक साथ बिठा सकते हैं, तो आगे पीछे कर सकते हैं, 9 फेक्टोरियल इंटू 2 फेक्टोरियल हो गया, तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा? इधर इधर हमने 5 लिख दिया क्या, इधर मैंने 4 पोजिशन थी, 4 लोग बिठाने थे आपस में, इधर 3 लिखना चाहिए था मुझे, 3 सही था। अब हाँ, बताओ भाई 3 इसका लिखना कितना, चाहिए सर। हाँ उधर 3 लिखना चाहिए था। इसका बताओ आंसर कितना हो जाएगा, तो नाइन जबकि फेक्टोरियल आगे इंटू टू पीछे क्या फैक्टोरियल बोलते थे।
सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आंसर बता दिया हमने, इतना ही होगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो सॉल्व कर लेना तुम। फिर से बताओ, मैं समझाऊं? नहीं सर, समझ गए। बेटा फिर से समझाऊं मैं मुझे आप पूछ लोग लो को? तो। सबको समझ में आ गया ना? चलो वेरी गुड। अच्छा, अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर यहाँ पे +1 क्यों किया फॉर्मूले में, यहाँ +1 क्यों किया फॉर्मूले में, तो क्लियर है ये पॉइंट कि मैं ये भी बताऊं? पहले तो ये फॉर्मूले में +1 क्यों किया, किसी को आइडिया है कोई? सर ये 1 तो मैंने अब ध्यान दिया, पहले तो हमें ध्यान ही नहीं गया कि 1 भी है। मैं आपको मैं आपको तरीका बताता हूँ, देखो तरीका बताता हूँ। जैसे नहीं सर, दो को एक साथ लेंगे तो वहां पे पर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, इसलिए ऐड करना पड़ेगा ना हमें, जब हम दो को एक साथ हाँ लेंगे। हाँ, वो एक काउंट किया हाँ जाएगा ना। ये अब जैसे हमने 6 लोग थे, दो को एक साथ, मान लो 3 एक साथ रह रहे हैं, तो हम तो सीधे 3 माइनस कर दिए, लेकिन एक साथ रह तो एक ही बार रहे ना वो तो भाई इंसान तो साथ ही चल रहे हैं ना, तो इसको तो माइनस करोगे, वो एक ही बार गिने जा रहे हैं, बस वो है कि तीनों एक साथ माइनस कर दिया, लेकिन काउंट तो एक मैं कर रहा हूँ ना उनको। तीन भले अलग अलग है, लेकिन मैं काउंट एक बार करूंगा उसको, तो इसका मतलब क्या हुआ, +1 करना ही पड़ता है। अभी पॉइंट क्लियर है कि डाउट है? अब मत पढ़ाओ सर। क्लियर है सर। आज क्या भारी पड़ रही है क्लास? सर प्राइस से फट जा रहा है। आज क्या हो गया बेटा, कुछ ज्यादा हमको ले लिया कहीं, कोई दिक्कत हो रही है तेरे, है ना? सर क्या किया भाई आपने? चलो कोई दिक्कत नहीं, आज की क्लास इतनी रखें, वैसे टाइम भी हो गया, 10:30 हो गई, 1.5 घंटा क्लास हो गई ऑटोमेटिक। फिलहाल के लिए मैं सोच रहा था 5-10 मिनट एक दो क्वेश्चन कराने के लिए, लेकिन अब करना, मैं इसको भेज दूंगा करना, और कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा बेटा? आज यस यस क्लास में सर। कोई सर। डाउट तो नहीं है? आज सारे टॉपिक क्लियर है सभी को? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, चलो, प्रैक्टिस कर लूंगा और इसकी। प्रैक्टिस करना दबाकर, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं, और सभी लोग अपना अपना ख्याल रखो, और लाइफ में आगे बढ़ो। ओके सर। चलो आज के लिए इतना ही रख देते हैं, एंड कीप। और उसको बता देना कि भाई तुम लोग को क्या जुड़ना है, मैं हटा दूं क्लास? आज तो हटा लो, कोई दिक्कत नहीं सर। हटा देना, चलो आज ठीक। तो